शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में थोड़ा खोल करके बताइए। गुरु महाराज: जब तक सारा विषय अनुभव से प्रत्यक्ष नहीं हो जाए तब तक बौद्धिक चर्चा से ही ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक बार पुनः इस विषय पर प्रकाश डालता हूँ। अभी इतना ही समझ पाना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। एक और बात भी कि इस विषय में बौद्धिक स्तर पर समझ लेना ही आपका लक्ष्य नहीं है। आपके अभिमुख चित्त शुद्धि है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग विषय को समझने में ही लग जाएं तथा चित्त शुद्धि का कार्य रखा ही रह जाए। प्राय साधकों के साथ ऐसा ही होता है। एक बार फिर कहता हूँ, प्राय मनुष्य श्वास प्रश्वास का आवागमन को ही प्राण मानते हैं, किंतु श्वास ही प्राण नहीं तथा ना ही प्राण आत्म तत्व है, जैसा कि कई पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है। किंतु प्राण आत्मा की शक्ति है जो शरीर के अंग प्रत्यंग को क्रियाशीलता एवं जीवन प्रदान करता है। ये शक्ति शरीर में कार्यशील होकर भी शरीर से भिन्न है। इसलिए शरीर को अन्नमय कोश तथा शक्ति को प्राणमय कोश में विभक्त किया गया है। सृष्टि के आरंभ में जब शक्ति संपंदनशील होती हुई आकाश तत्व के रूप में प्रकट होती है तो पांचों तत्व लोक लोकांतर तथा जीव जंतु सभी प्राणी शक्ति के संयोग से आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। शक्ति का आश्रय मिलने पर ही जीवन धारण करते हैं तथा जब इस आश्रय का अभाव हो जाता है तो जगत रूपी रंगमंच से विलीन हो जाते हैं। जीवों का प्रकटीकरण तथा विलीनीकरण प्राण से ही होता है। बाह्य जगत में सबसे व्यापक आकाश है तथा शक्ति को प्रकाशित करने वाला प्राण है। अतः ईश्वर के व्याप्त होने की उपमा आकाश से तथा ज्ञानमय सर्वशक्तिमत सत्ता की उपमा प्राण से की जाती है। यदि अन्नमय कोश रही है तो प्राणवीर्य। अन्नमय कोश एक यंत्र के समान है जिसमें मशीन के सभी पुर्जे कार्यशील हैं, किंतु उन्हें कार्य करने की शक्ति प्राण ही देता है। जीवन प्रदाता शक्ति प्राण ही है। समष्टि प्राण को ही सूत्रात्मा कहा गया है, क्योंकि प्राण रूपी सूत्र ही अन्नमय कोश रूपी पुतलियों को नचाता है। इंद्रियों की सारी उछल कूद प्राण के ही कारण है। सृष्टि की सभी क्रियाएं समष्टि रूप से प्राण ही संपादित करता है तथा व्यष्टि रूप में जीवन दान देता है। नाड़ी समूह की शाखाएं प्रशाखाएं ने यद्यपि प्राण को मनुष्य शरीर में सर्वत्र व्याप्त एवं इच्छादित कर रखा है, किंतु फिर भी वह अन्नमय कोश ही है। वैसे तो असंख्य नाड़ियां मनुष्य के शरीर में विद्यमान हैं, किंतु ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना वह तीनों इनमें से मुख्य हैं। इन्हीं तीनों नाड़ियों का योग साधन से घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों में भी सुषुम्ना अति उत्तम, जो अत्यंत ही सूक्ष्म तथा गुदा के निकट से आरंभ होकर मेरुदंड के अंतर से होती हुई मस्तिष्क तक चली गई है। गुदा स्थान के निकट इसके आरंभ स्थान अर्थात मूल आधार से दाईं ओर से पिंगला तथा बाईं ओर से ईड़ा तथा बाईं ओर से पिंगला मेरुदंड के बाहर आज्ञा चक्र तक चली गई हैं, अर्थात भूमध्य में इनका पुनर्मिलन होता है। ये तीनों परस्पर आलिंगन करती हैं। मनुष्य में साधारणतः श्वास प्रश्वास का रूप धारण कर प्राण शक्ति ईड़ा और पिंगला में प्रवाहशील बनी रहती है। यदि ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है तो पिंगला को सूर्य नाड़ी। ईड़ा यदि तमोगुण प्रधान है तो पिंगला रजोगुण प्रधान। कई बार बाएं नथुने से श्वास वेगवान होता है तो कभी दाएं से,
तो कभी दोनों के समान रूप में। दाएं से चंद्र स्वर, बाएं से सूर्य स्वर तथा समान होने पर सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि दिन में अर्थात जब सूर्य नाड़ी चल रही हो, ना ही रात में चंद्र नाड़ी चल रही हो, लिंग का पूजन करना चाहिए। अर्थात जब तक ईड़ा या पिंगला में प्राण वायु प्रवाहित है तब तक ये समय लिंग पूजा के लिए अनुपयुक्त है। ईड़ा और पिंगला में प्राण वायु का निरोध हो जाने पर प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश कर जाने के पश्चात सदैव ही लिंग पूजन करना चाहिए। शरीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है। सुषुप्ति काल में जीवात्मा का स्थान हृदय कहा जाता है। ये स्थान सारे शरीर की नाड़ियों से संबंधित है। यदि कभी हृदय की गति रुक जाती है तो शरीर में कोई भी कार्य नहीं हो पाता। इसका अनुभव कोई भी व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा ले सकता है। प्राणायाम में विचार, भाव, संकल्प सभी ठहर जाते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का है स्थान हृदय है। अब स्वप्नावस्था को लिया जाए तो इसमें जीवात्मा का स्थान कंठ में है। जीव के जागृत अवस्था में संस्कार चित्त में स्थित बाल से भी अनंत गुना अधिक सूक्ष्म हिता नाम की नाड़ी में संचित बताए जाते हैं। यही संस्कार सुषुप्ति में उदार होकर स्वप्न सृष्टि निर्माण का कारण है। इसलिए अनुभव किए हुए विषय, व्यक्ति, पदार्थ तथा परिस्थिति का ज्ञान कंठ में ही होता है। जागृत अवस्था की स्थिति इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न है। जागृत अवस्था में जीव इंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञानों इंद्रियों से सब के प्रधान नेत्रों को कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर बाह्य ज्ञान नेत्रों के द्वारा ही संचित किया जाता है। इसलिए जीवात्मा का स्थान नेत्र है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जीवात्मा का स्थान भूमध्य माना जाता है। असंप्रज्ञात में यह स्थान ब्रह्मरंध्र हो जाता है, क्योंकि तब प्राण तथा मन यहीं स्थिर होकर सर्ववृत्ति निरोध होता है। जब हमने सुषुम्ना के अंतर्गत 3 शक्तिशाली नाड़ियों के महत्व का वर्णन किया तो उसी में सुषुम्ना के महत्वपूर्ण स्थान की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं ईश्वर ने सबको शरीर के इस अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर एकत्रित कर दिया है। किंतु कुंडलिनी का मुख्य आधार चक्र पर सुषुम्ना द्वार पर बंद रहता है, जिसके कारण इसकी शक्ति अविकसित ही बनी रहती है तथा प्राण शक्ति ईड़ा और पिंगला के अंदर बाहरमुख प्रवाहशील बनी रहती है। कुंडलिनी 3.5 लपेटे मारे सर्पणी की भांति मुख दबाए सोती रहती है। इसका प्रतीकात्मक वर्णन शास्त्रों में बहुलता से प्राप्त है। कुंडलिनी जागृत होकर पहले शक्तियों का विकास करती है, तत्पश्चात उसके विकास को भी साथ लेकर आत्मा में विलीन हो जाती है। जय गुरुदेव।